हमारे साथ मियां अबूजर शाद साहब मौजूद हैं, सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। मियां साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। और हाफिज एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। हमारे पास तो माहिर कानून के तौर पर हमेशा आते हैं, लेकिन बेसिकली आपकी टैक्स के हवाले से काफ़ी कमांड है। तो मुझे एक तो मियां साहब ये बताइए कि 37A और 37B इसका क्या मनफी असर आपके कारोबार पर मुरतब हो रहा है, जिसकी वजह से आप सरापा एहतजाज हैं? बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि 37A कानून था। 25 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने इस पे जजमेंट दी और 26 जून 2025 को असेंबली में ये बजट पेश किया गया। उसको 37A की जगह 37AA कर दिया गया। उसी कानून को मजीद मजबूत किया गया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था। अगर 37AA की भी जजमेंट अगर साल बाद ही आई तो इसका मतलब कि 1 साल 365 दिन पहले टैक्स पेयर रगड़ा खाएंगे, उसके बाद हम माफी मांग लेंगे, जी हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जिस तरह जियाउल हक साहब ने जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत दिलवाई और 50 साल के बाद उन्हें जुडिशल मर्डर का नाम देके शहीद करार दे दिया गया। अगर हमने शहीद ही पैदा करने हैं तो पहले ही गोली मार दे, खत्म करें मुकदमे के बाद, हम मरने के बाद हम शहादत तो ले लें। 37AA का मतलब है कि आप पाकिस्तान में किसी बंदे को आजादी से कारोबार करने नहीं देना चाहते। अगर 37AA रहा, पिछले साल सिर्फ 11 अरब डॉलर दुबई गया है, इस साल ये 20 अरब डॉलर दुबई चला जाएगा और पाकिस्तान का डॉलर 400 रुपए को जाके टच करेगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि 400 का डॉलर करना है तो सीधी तरह 400 का डॉलर कर दें। 37AA के नाम पे ये बदमाशी नहीं चल सकेगी। मेहरबानी करें, इसके ऊपर गौर करें और हुकूमत को मना करें कि इस तरह का स्टेप मत उठाया जाए। इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। 7500 अरब रुपया, 26 बिलियन डॉलर से ज्यादा आपका ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। अगर यही स्पीड रही तो मेरा ख्याल है कि अगले साल आपका ट्रेड डेफिसिट 9000 अरब पे चला जाएगा, यानी कि 35 अरब डॉलर पे चला जाएगा। आप ट्रेड बैलेंस की तरफ आने की तरफ सोचें। आप ऐसे ऐसे कानून ना बनाएं कि जिससे इन्वेस्टर और कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी घबरा जाए। देखिए, टैक्स देना एक अच्छे शहरी की निशानी है। टैक्स लें, इज्जत के साथ लें, हम टैक्स देना चाहिए। मगर मियां साहब, आप ये डाउट क्यों कर रहे हैं? आपको ये क्यों खदशा है कि जी FBR के जो अफसरान हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे और उनके पास 15 SHOs जितनी ताकत आ गई है और इसके नतीजे में वो हिरासा करेंगे? ये डाउट किस बुनियाद पर है आपका? 37A कहता है जी कि अगर हमें इनवॉइस में गड़बड़ नजर आई या फोर्जरी हुई या ओवर राइटिंग हुई या मिस डिक्लेरेशन हुई तो हम पहले अरेस्ट करेंगे आपको। देखिए, ये क्लैरिकल काम है। अब मुझे ये बताइए, मियां मंशा साहब इनवॉइस तो नहीं काटते, तो अरेस्ट मियां मंशा होगा। मियां तारक सहगल तो नहीं सेल टैक्स इनवॉइस काटते, अरेस्ट तो वो होंगे। और भाई, इसमें क्लर्क की हद तक आप लें। आप अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अरेस्ट करना शुरू कर देंगे तो मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में टोटल 550 के करीब सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं जो पीनेट्स हैं। इंडिया में 10,000 से ज्यादा पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं। अल्लाह के बंदो, इस तरह लोग भाग जाते हैं। जिस तरह ICI पेंट बंद हो गया, जिस तरह स्टीफल बंद हो गया, जिस तरह आपका जोतन पेंट पाकिस्तान से बंद करके चला गया है। आप मल्टीनेशनल कंपनियों को यहां से भगाने की साजिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी कोई अफसर इस तरह का कानून नाफिज नहीं कर सकता। सही। देखें, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कहता हूं, ये जो ड्यूल नेशनल 50,000 हैं, ये 999 मगरमच्छ जो हैं, ये पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने के लिए बैठे हुए हैं। ये ड्यूल नेशनल हैं जिनके सर पे आप हुकूमत कर रहे हैं। वो असेंबलियों में भी मौजूद हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स में भी मौजूद हैं, वो टेक्नोक्रेट में भी मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद बिजनेसमैनों में भी मौजूद है। तो इसलिए मेहरबानी करें,
ऐसी पॉलिसी दें ठीक, कि जिससे निजाम चल सके। बिल्कुल सही है। 37 मैं फिर इसमें अहम सवाल ये पैदा होता है मियां साहब के इसके पीछे इंटेंशन क्या होगी, और मैं ये सवाल आपके पास लेकर वापस आता हूं, लेकिन पहले हाफिज साहब आपके ख्याल में ये 37 से होना चाहिए इस एक्ट में, और ये जो सेक्शन मुतारिफ करवाया गया? बिस्मिल्लाह, एक तो बड़ी वाज़ेह बात इसके अंदर है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपका टैक्स एवेजन तो है, हाँ, वो इनकम टैक्स में भी है और सेल्स टैक्स के अंदर भी है। और सेल्स टैक्स के अंदर चूंकि आपकी ज़्यादा इस वक्त इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है कि जहाँ पे फ्लाइंग इनवाइसेस भी हैं, बोगस इनवाइसेस भी है। उसके बाद ये है कि जिस तरह इन्होंने इशारा भी किया टेम्परिंग का, ये सारी चीज़ें हैं। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता ये हूँ कि होना ये चाहिए कि दुनिया भर के अंदर भी जब भी आप इस तरह की पेनल प्रोविजंस बनाएं एज ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तौर पे या एज ए फेडरल गवर्नमेंट के तौर के अंदर जो है, तो उसको बिजनेस कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहिए कि जी ये एक जेन्युइन इशू है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं इसके अंदर जाते हैं, क्लेम्स होते हैं और लोग बाहर भी भाग जाते हैं। बिलियंस ऑफ रुपीज़ के केसेस जो हैं, जो टैक्स इनवाइसेस के फेक है, बोगस है, फ्लाइंग इनवाइसेस है, वो बनते हैं। चूँकि पाकिस्तान का सारा सिस्टम तो ऑटोमेट है नहीं है, और उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा सिलसिला प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसका जो हल निकाला गया, ठीक है। अब उसके अंदर ये है कि पार पहले भी थी, यानी कि आपके पास इनकम टैक्स के अंदर, सेल्स टैक्स, कस्टम और इनकम टैक्स के अंदर, फेडरल एक्साइज के अंदर सारी जगहों पे आपकी क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग्स भी चल सकती है। अब इस केस के अंदर मैं समझता ये हूँ कि अगर ये एक इशू आया, और मेरा ख्याल है कि जब ये बिल आया था उसके ऊपर फिर प्राइम मिनिस्टर ने इसको थोड़ा सा टोन डाउन भी किया है और उसका एक थ्रेश होल्ड किया है कि मिनिमम लेवल अगर ये आता है तो हम उस पर जाएंगे। लेकिन अभी भी मैं मुनासिब समझता हूँ कि अगर किसी चीज़ के अंदर बिजनेस कम्युनिटी फेयर फील करती है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, या इसका इस्तेमाल करते वक्त जो डिस्क्रिप्शन है उसको गलत किया जा सकता है, या उसके अंदर एक हैरेसमेंट का एक पहलू आता है, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। और उसका ये तरीका भी नहीं है कि जी आप बिल्कुल कहें कि जी हम इसे मानते भी नहीं है और गवर्नमेंट उसका स्टबन एटीट्यूड कर ले कि नहीं जी हमने जो फैसला कर दिया है वो नहीं है। एक पहले था, बिल्कुल उन्होंने बात की, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई, वो ताज इंटरनेशनल वाली थी, और वो तकरीबन 6 साल केस चला, 2015 से वो चला, 25 के अंदर जाके वो जजमेंट आई है कि 10 साल बाद ये फैसला आया है कि जी अगर आपने इस तरह के टैक्स एवेजेंस की तरफ अगर आपने FIR करनी है तो आपकी असेसमेंट जो है उसका होना जरूरी है। हालांकि उससे पहले भी जजमेंट आई हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और दुनिया भर के अंदर। ये तो आप ये मानते हैं कि ये इख्तियार जो है कि FBR के अफसर को नहीं दिया जा सकता कि वो शक की बुनियाद पर जो है वो गिरफ्तार कर ले? अभी भी जो है उन्होंने स्टैंडर्ड्स जो है उसको चेंज किए हैं कि किसी न किसी जगह उसकी अप्रूवल है। बट मैं उसके अंदर आगे और समझ दो, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज जाना चाह रहा हूं। प्रैक्टिकल ये है कि अगर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने इस मामले को उठाया है तो फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, और ये जो 2 अमेंडमेंट्स आई हैं जिसके अंदर आप अरेस्ट का एक प्रोसेस है या उसके बाद आगे लेके जाना किस तरह है, उसका एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे इनकी ये सेटिस्फेक्शन आए कि नंबर 1 ये है कि जो जेन्युइन है बिल्कुल आप उनको पकड़ें, और अगर उसके अलावा हैरेसमेंट है या डिस्क्रिप्शन गलत है या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है तो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला जो है वो बनना चाहिए। सिर्फ आपका जो इनकम टैक्स ऑफिसर एक ग्राउंड पे है उसको कॉग्निजेंस नहीं आना चाहिए। अगर उसने अप्रूवल भी लेनी है तो उस अप्रूवल से पहले एक शो कॉज कर लें, कोई प्रोसीडिंग उसको बता दें, उसको अवेयर कर दें। अगर उन्होंने उसको ठीक करने है, अगर ये इसी हालत में बरकरार रहता है तो आपके ख्याल में ये हरासमेंट के मुताबिक है, मैं ये समझता हूं कि इनका जो एप्रीहेंशन ये है वो ये है, या एंजाइटी इसके अंदर ये है कि इसका गलत तौर पे इस्तेमाल होगा, ये इनका एंजाइटी है। गवर्नमेंट का ये काम है कि बिजनेस कम्युनिटी की इस एंजाइटी को दूर करे।